Web3 गेमिंग आ गई है, मगर क्या ये सस्टेनेबल है? तुमने वो तलवार कमाई, तुमने ड्रैगन्स को मारा, रैम्स जीते और हफ्तों तक ग्राइंड किया, मगर क्या हुआ? ट्रेडिशनल गेमिंग में तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं होता। अब तस्वीर करो एक ऐसी गेम जहां हर चीज जो तुम कमाते हो वो तुम्हारी होती है। तुम्हारा वेपन, जमीन, हत्ता के ड्रैगन भी। तुम इसे बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, रेंट पर दे सकते हो या स्टेक करके पैसिव इनकम कमा सकते हो। यही है Web3 गेमिंग का वादा। लेकिन ट्विस्ट ये है, क्या ये नए दौर की गेमिंग वाकई एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम है या सिर्फ एक और हाई स्कोर का इल्यूजन? चलो देखते हैं गेमिंग के इस नए फ्रंटियर का बोल्ड मुस्तकबिल और उसकी कुछ फ्रेजाइल क्रैक्स। Web3 गेमिंग का जन्म। Web3 यानी ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग का आगाज किसी धमाके से नहीं हुआ, बल्कि एक पिक्सल वाली बिल्ली से हुआ। क्रिप्टो किटीज याद हैं? 2017 में डिजिटल बिल्लियों ने एथेरियम नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया। ये थोड़ा फूलिश था, स्लो था, मगर रेवोल्यूशनरी भी था। प्लेयर्स यूनिक NFTs ब्रीड, ट्रेड और सेल कर सकते थे, जो ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए रिकॉर्ड होती थी। फिर आए एक्सी इन्फिनिटी, डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, इल्यूवियम और भी कई गेम्स। ये सिर्फ गेम्स नहीं थे, ये प्योर इकोनॉमीज बन गई थी। क्रिप्टो कमाओ, जमीन खरीदो, पेट्स रेस करो, स्किन सेल करो, सब कुछ ब्लॉकचेन टोकन्स के थ्रू। अचानक गेमर्स सिर्फ प्लेयर्स नहीं रहे, वो बन गए इन्वेस्टर्स, ओनर्स, बिल्डर्स। प्ले टू अर्न का गोल्डन एरा। 2021 में प्ले टू अर्न मॉडल ने धमाका किया। एक्सी इन्फिनिटी इसका सिंबल बन गया, खासकर साउथ ईस्ट एशिया में, जहां लोग क्यूट मॉन्स्टर्स से रियल पैसा कमा रहे थे। फिलीपींस में तो लोग इससे साइड इनकम बना रहे थे। कुछ लोग तो एक्सी से फुल टाइम जॉब से ज्यादा कमा रहे थे। क्रिप्टो वीसी फर्म्स ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किए Web3 गेम स्टूडियोज में। NFT मार्केटप्लेसेस जैसे OpenSea ने बूम किया। अब गेमर्स को गेम खेलने के लिए वॉलेट, टोकन्स और डिस्कॉर्ड चैनल्स चाहिए होते थे। मगर जैसे जैसे हाइप बढ़ी, सवाल भी बढ़ते गए। क्या ये वाकई गेमिंग है या सिर्फ एक और स्पेक्यूलेशन का तरीका? फिर आई तबाही। 2022 में एक्सी का इकोनॉमी कोलैप्स कर गया। SLP टोकन का प्राइस $0.35 से गिर के $0.01 से भी नीचे आ गया। जो NFT मॉन्स्टर्स $400 के थे, वो सिर्फ $5 के रह गए। क्यों? मॉडल सस्टेनेबल ही नहीं था। बहुत ज्यादा प्लेयर्स कैश आउट कर रहे थे, नया पैसा नहीं आ रहा था, खेलने का मजा नहीं था, सिर्फ फार्मिंग थी। गेमर्स ने महसूस किया वो गेम नहीं, जॉब कर रहे हैं। डेवलपर्स ने देखा कि उन्होंने प्लेटफॉर्म्स नहीं, पिरामिड्स बनाए हैं। Web3 गेमिंग 2.0, प्ले एंड अर्न का नया रुख। इस क्रैश के बाद एक नया अप्रोच आया, प्ले एंड अर्न इंस्टेड ऑफ प्ले टू अर्न। डेवलपर्स को समझ आ गया कि अगर कोई गेम सक्सेसफुल होना है तो उसे सबसे पहले मजेदार बनाना होगा, पैसा बाद में आएगा। जैसे बिग टाइम एक्शन RPG जिसमें लिमिटेड कॉस्मेटिक NFTs हैं, स्टार एटलस स्पेस एक्सप्लोरेशन गेम विद डीप लोर, माय पेट हुलिगन मेटावर्स शूटर मीट्स मीम कल्चर। ये गेम्स अब गेम प्ले, कम्युनिटी और कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं, टोकनॉमिक्स पर नहीं। ये नेक्स्ट क्रिप्टो लॉटरी नहीं बना रहे, ये नेक्स्ट फोर्टनाइट बना रहे हैं ब्लॉकचेन पर। ओनरशिप का वादा, हकीकत या धोखा? सच तो ये है, गेमर्स थक गए हैं स्कैम से। $70 का गेम खरीदो, $200 और दो स्किन्स के लिए। अगर पब्लिशर बंद हो गया तो सब कुछ जीरो। Web3 इस मॉडल को फ्लिप करता है। अगर तुम एक स्वॉर्ड Web3 गेम में खरीदते हो तो वो तुम्हारी स्वॉर्ड है, चेन पर, ट्रेडेबल, रेंटेबल। ये सिर्फ कूल नहीं, ये फिलोसॉफिकल है। अब गेमर्स अपने वक्त, मेहनत और क्रिएटिविटी के हकदार हैं। और अगर इंटरऑपरेबिलिटी का वादा पूरा हुआ तो एक गेम की स्किन दूसरी गेम में भी काम आ सकती है। मगर अभी तक वो दिन नहीं आया। वो प्रॉब्लम्स जो कोई डिस्कस नहीं करता। आखिर Web3 गेमिंग मेनस्ट्रीम क्यों नहीं बनी? क्योंकि हर क्रिप्टो कमाओ प्रॉमिस के साथ 10 प्रॉब्लम्स भी हैं। ऑनबोर्डिंग मुश्किल है, वॉलेट्स, गैस फीस, कीज, प्लग इन प्ले नहीं है, स्कैम्स हर तरफ हैं, फेक NFTs, हैक्ड डिस्कॉर्ड्स, टोकनॉमिक्स रिस्की हैं, पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। रेगुलेशंस आने वाले हैं, क्या टोकन सिक्योरिटीज हैं, क्या लूट बॉक्सेस गैम्बलिंग हैं? गेमर्स डाउट करते हैं। यूबीसॉफ्ट के NFT मूव पर बैकलैश याद है? Web3 गेमिंग को अगर सर्वाइव करना है तो उसे ग्रो अप करना पड़ेगा। रियल बिल्डर्स, रियल होप। इस सब के बावजूद कुछ डेवलपर्स सही काम कर रहे हैं। ट्रेजर डाओ,
कम्युनिटी ओन्ड इकोसिस्टम जहां गेम्स लोर और एसेट शेयर करते हैं। इल्लूवियम, AAA ग्राफिक्स, डीप स्ट्रैटेजी और फुल इथेरियम इंटीग्रेशन। पिक्सेल्स, फार्मिंग प्लस सोशल MMO, मिलियंस डेली एक्टिव यूजर्स। पैरेलल, ब्यूटीफुली डिजाइन्ड साई-फाई कार्ड गेम। ये लोग जल्दी पैसा कमाने नहीं, रियल वर्ल्ड्स बिल्ड करने आए हैं। अगला वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट इन्हीं काम से आ सकता है, ओनरशिप के साथ। क्या ये सस्टेनेबल है? करोड़ डॉलर का सवाल। क्या Web3 गेमिंग चल पाएगी? हाँ, अगर गेम फन हो, टोकनॉमिक्स बैलेंस्ड हो, कम्युनिटी स्ट्रांग हो, लीगल कंप्लायंस हो, ओनरशिप रियल हो। हाइप का टाइम खत्म हो गया है, अब सिर्फ बिल्ड करना है, स्लो, स्टेडी, सस्टेनेबल। फाइनल वर्डिक्ट, नेक्स्ट लेवल। Web3 गेमिंग डेड नहीं है, वो सिर्फ अपना पुराना स्किन उतार के कुछ असली बन रही है। अभी बीटा फेज चल रहा है, नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे पहला YouTube क्रिंज था, जैसे मोबाइल गेम्स पहले बोरिंग थे, Web3 गेमिंग भी अपनी जगह ढूंढ रही है। और जब वो जगह मिल गई, अगला गेमिंग ब्लॉकबस्टर ना ब्लिज़र्ड से आएगा, ना निंटेंडो से। शायद वो एक डाओ, डिस्कॉर्ड या एक कॉलेज किड से आएगा, जिसके पास लैपटॉप और सपना हो। क्लोजिंग मैसेज नेक्स्ट जेनेट व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट जेनेट में हम इनोवेशन को सिर्फ फॉलो नहीं करते, हम उसे क्वेश्चन भी करते हैं। Web3 गेमिंग एक्साइटिंग है, मगर हर एक्साइटमेंट के पीछे सवाल छुपे होते हैं। अगली दफा जब कोई प्ले टू अर्न का ऑफर दे, तो पूछो, क्या ये फन है? क्या ये फेयर है? हमने ये कंटेंट बनाने के लिए तफसीली रिसर्च की है, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में पूरी कहानी को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। मजीद मालूमात के लिए रेफरेंस में दिए हुए लिंक से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की मालूमात आपको वक्त पे मिलती रहें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।